रामपुर के छोटे, धूप से तपते गांव में जिंदगी मौसम की रफ्तार से चलती थी। खेत एक पैचवर्क क्विल्ट की तरह फैले हुए थे और हवा में गीली मिट्टी और गोबर की महक घुली हुई थी। यहीं नितेश रहता था, एक मामूली मिट्टी की दीवार वाले घर में, जो अपने पड़ोसी के सहारे थका हुआ सा लगता था। उसका परिवार गरीब था, उनके पास उनकी डिग्निटी और एक छोटी सी जमीन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था, जिससे बस इतना ही अनाज उगता था कि भूख मिट सके। नितेश के पास हालांकि कुछ और था, ऐसे सपने जो उसके गांव की पतली गलियों के लिए बहुत बड़े थे। उसने क्षितिज से परे की दुनिया का सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने केवल पुरानी किताबों के फटे पन्नों में देखा था। बहुत छोटी उम्र से ही नितेश अलग था। जहां उसकी उम्र के दूसरे लड़के कंचे खेलने या आम के पेड़ों पर चढ़ने में खुश रहते थे, वहीं नितेश को अपनी स्कूल की किताबों के क्वाइट कंपनी में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। वह गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, एकाग्रता में उसकी भौहें चढ़ी होती, अपनी उंगली से शब्दों को ट्रेस करता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे देखते, अपना सिर हिलाते। देखो इसे, वे आपस में फुसफुसाते, अपना समय किताबों में बर्बाद कर रहा है, उसे खेत जोतना सीखना चाहिए। एक किसान के बेटे के लिए इस सब पढ़ाई का क्या फायदा होगा। उनके शब्द छोटे पत्थरों जैसे थे, उसे स्टंबल करने के लिए। लेकिन नितेश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके पिता, एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ जीवन भर की कड़ी मेहनत से कठोर हो गए थे, ने अपने बेटे की आंखों में आग देखी। हालांकि वह नितेश की पढ़ाई के प्रति फैसिनेशन को नहीं समझते थे, फिर भी उन्होंने अपने क्वाइट वे से उसका समर्थन किया। वह अपनी थोड़ी कमाई से कुछ रुपये बचाते ताकि नितेश के लिए एक नई कॉपी या एक कलम खरीद सके। एक छोटा सा बलिदान जिसका उस छोटे लड़के के लिए बहुत मतलब था। नितेश की माँ अक्सर उसे महान पुरुषों की कहानियां सुनाती, जिन्होंने सोर्ड से नहीं बल्कि ज्ञान से दुनिया बदल दी थी। इन कहानियों ने उसकी एम्बिशन को बढ़ावा दिया, जिससे उसे विश्वास हुआ कि उसकी सर्कमस्टांसेस उसके डेस्टिनी को डिफाइन नहीं करनी चाहिए। वह सभी को गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। गांव वालों के ताने नितेश की जिंदगी में एक कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज बन गए थे। वह सोचता है कि वह एक राजकुमार है, दिन भर पढ़ता रहता है, कुछ लोग कंटेम्पचुअसली कहते थे। जब वह फेल होगा तो अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी लाएगा। इन शब्दों से चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने एक अजीब तरह की मोटिवेशन का भी काम किया। हर ताने ने उसे और दृढ़ बना दिया। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह इतनी ऊंची उड़ान भरेगा कि उनकी फुसफुसाहटें उस तक नहीं पहुंचेंगी। उसके सपने उसके पंख थे और उसकी किताबें उनके नीचे की हवा थी। वह रात में देर तक पढ़ाई करता, एक केरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी में उसका मन ऐसी जगहों तक पहुंच जाता जहां उसके पैर कभी नहीं गए थे। नितेश की पढ़ाई के प्रति अटूट डेडिकेशन का आखिरकार फल मिला। उसने अपनी पूरी एनर्जी अपनी फाइनल स्कूल एग्जामिनेशंस में लगा दी, यह जानते हुए कि उसका पूरा भविष्य परिणाम पर निर्भर करता है। जिस दिन परिणाम घोषित हुए, गांव में सन्नाटा छा गया। नितेश ने न केवल फ्लाइंग कलर्स से पास किया था, बल्कि बस्टलिंग शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कॉलरशिप भी हासिल की थी। यह खबर रामपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे ऑ और डिसबिलीफ के मिश्रण से देखते थे। नितेश के लिए यह जीत का पहला स्वाद था, वर्षों के साइलेंट स्ट्रगल और सैक्रिफाइस का एक मीठा इनाम। अपने गांव को छोड़ना हजार भावनाओं से भरा पल था। उसने अपना थोड़ा सामान एक छोटे पुराने ट्रंक में पैक किया। उसका दिल अपने परिवार को पीछे छोड़ने के विचार से भारी था। उसकी मां ने उसके हाथ में घर की बनी मिठाइयों का एक छोटा पैकेट रखा। उसकी आंखों में गर्व और दुख के आंसू चमक रहे थे। उसके पिता, आमतौर पर कम बोलने वाले व्यक्ति, ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ मेरे बेटे, हमें गर्व महसूस कराओ। कभी मत भूलना कि तुम कहां से आए हो। जैसे ही बस धूल का गुब्बार उड़ाती हुई आगे बढ़ी, नितेश ने अपने गांव की फेडिंग सिलुएट को देखा, दर्द और प्यार दोनों की जगह, और एक बदले हुए आदमी के रूप में लौटने का साइलेंट प्रॉमिस किया। शहर उसके सेंसेस पर एक बिविल्डरिंग हमला था। ये टावरिंग बिल्डिंग्स, रोरिंग ट्रैफिक
और अनोनिमस चेहरों का एक कॉन्क्रीट जंगल था। कॉलेज कैंपस अपने आप में एक दुनिया थी, भव्य और इंटिमिडेटिंग। यह एक ऐसी जगह थी जहां धन और स्टेटस खुले तौर पर प्रदर्शित किए जाते थे। छात्र महंगी कारों में आते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते थे, एक ऐसी भाषा जिसे नितेश ने केवल किताबों में पढ़ा था। वह एक विशाल समुद्र में फेंकी गई एक छोटी नाव जैसा महसूस करता था। उसके सादे सूती कपड़े और हेजिटेंट डिमीनर उसे एक आउटसाइडर के रूप में चिह्नित करते थे। उसके अतीत और वर्तमान के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्टार्क था और अक्सर उसे अकेला और ओवरवेल्म्ड महसूस कराता था। शुरुआती कल्चर शॉक के बावजूद नितेश ने उस कारण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जिसके लिए वह वहां था, उसकी शिक्षा। उसे कॉलेज लाइब्रेरी में सांत्वना मिली, एक शानदार हॉल जिसमें उसने अपने जीवन में कभी इतनी किताबें नहीं देखी थी। उसने अपना ज्यादातर समय वहीं बिताया, अपनी पढ़ाई में डूब गया, अपनी हम्बल स्कूलिंग और डिमांडिंग कॉलेज करिकुलम के बीच के गैप को भरने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी बैकग्राउंड को नुकसान नहीं बनने देने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि यह अवसर एक गोल्डन टिकट था, अपने परिवार की कहानी को फिर से लिखने का एक मौका, और वह इसे दुनिया में किसी भी चीज के लिए बर्बाद नहीं करने वाला था। शहर के कॉलेज की वाइब्रेंट और अक्सर सुपरफिशियल दुनिया में नितेश का रास्ता अंकिता से मिला। वह हर वो चीज थी जो वह नहीं था। वह एक अमीर उद्योगपति की बेटी थी, लग्जरी और प्रिविलेज के जीवन की आदी थी। वह कॉलेज के कॉरिडोर्स में एफर्टलेसली कॉन्फिडेंस के साथ चलती थी, हमेशा एडमायरर्स के एक सर्कल से घिरी रहती थी जो उसके मजाकों पर हंसते थे और उसके ओपिनियंस को दोहराते थे। पहले दिन से ही अंकिता ने नितेश को नोटिस किया था। उसने उसके साधारण कपड़े, उसके पुराने जूते और उसकी शांत, लगभग इनविजिबल प्रेजेंस देखी। उसके और उसके दोस्तों के लिए वह मनोरंजन की एक वस्तु था, एक भूली हुई दुनिया का एक अजीब सा अवशेष। अंकिता अक्सर नितेश को अपनी सटल, कटिंग रिमार्क्स का निशाना बनाती थी। वह उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाती थी, उसके ट्रेडिशनल अटायर का मजाक उड़ाती थी, या जोर से टिप्पणी करती थी कि वह उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता था जिन्हें उसके दोस्त टेक फॉर ग्रांटेड लेते थे। नितेश, जिसने अपने पूरे जीवन में ताने सहे थे, उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। वह अपनी नजरें नीचे करके चला जाता। उसका दिल एक जाने पहचाने दर्द से भारी था। उसे विश्वास था कि अगर वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा और अपनी इंटेलेक्ट के माध्यम से अपनी वर्थ साबित करेगा, तो अंकिता जैसे लोग आखिरकार उसे अकेला छोड़ देंगे। वह कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था, वह बस शांति से अपने सपने को पूरा करने की अनुमति चाहता था। हालांकि अंकिता को उस पर अपनी शक्ति का आनंद आता था। उसने उसकी चुप्पी को परिपक्वता का संकेत नहीं, बल्कि एक कमजोरी के रूप में देखा जिसका वह फायदा उठा सकती थी। एक दोपहर क्राउडेड कॉलेज कैंटीन में एक प्रोफेसर ने नितेश की एक एक्सेप्शनली वेल रिटन असाइनमेंट के लिए प्रशंसा की। रिकग्निशन का यह छोटा सा पल अंकिता को इन्फ्यूरिएट करता हुआ लगा। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक गांव के इस गरीब साधारण लड़के को उसकी इंटेलिजेंस के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसका प्राइड घायल हो गया था और उसने फैसला किया कि उसे अपनी जगह पर वापस रखना होगा, एक ऐसी जगह जिसे उसने शुरू से ही मानसिक रूप से उसके लिए तय कर रखा था। उनके बीच तनाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ता गया। यह एक साइलेंट बैटल था जो ग्लांसेस और विस्पर्स से लड़ा गया। नितेश ने हर शेयर्ड क्लासरूम और हर क्राउडेड हॉलवे में उसके डिस्डेन का बोझ महसूस किया। उसने उसकी एनिमोसिटी को समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। उसने उसे कुछ नहीं किया था, वह बस एक शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह जैसे वह कर रही थी। उसने भोलेपन से उम्मीद की कि वह उसकी गरीबी से परे देखेगी और उसे एक साथी छात्र, भावनाओं और आकांक्षाओं वाला एक व्यक्ति मानेगी। लेकिन अंकिता की दुनिया में एक व्यक्ति की वर्थ उसके धन से मापी जाती थी, और उस स्टैंडर्ड से नितेश के पास कुछ भी नहीं था। ब्रेकिंग पॉइंट एनुअल कॉलेज फेस्टिवल के दौरान आया। यह, आप जानते हैं, एक ग्रैंड अफेयर था और कैंपस बस एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था।
मुख्य ऑडिटोरियम में एक टैलेंट शो का आयोजन किया गया था और लगभग पूरा कॉलेज मौजूद था। नितेश भी वहीं था, बस पीछे चुपचाप खड़ा था। उम्मीद कर रहा था कि वह परफॉर्मेंसेस का आनंद ले पाएगा जैसे बाकी सब। एक्ट्स के बीच एक ब्रेक के दौरान होस्ट ने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने का फैसला किया। अंकिता अपना मौका देखकर माइक्रोफोन ले गई। अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने सीधे नितेश की ओर इशारा किया और घोषणा की, चलो हमारे गांव के स्कॉलर से पूछते हैं कि वह क्या सोचता है। बताओ नितेश, क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं या तुम बस तब सेलिब्रेशन करते हो जब बारिश होती है? ऑडिटोरियम में हंसी गूंज उठी। आवाज बिल्कुल डेफनिंग थी, रिडिक्यूल की एक लहर जो बस नितेश पर टूट पड़ी। वह वहीं जमा हुआ खड़ा रहा, उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। अंकिता ने अपना वर्बल असॉल्ट जारी रखा। उसकी आवाज स्कॉर्न से भरी हुई थी। उसके कपड़े देखो, मुझे यकीन है कि उनकी कीमत मेरी आज सुबह की कॉफी से भी कम है। उसके जैसे लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते। उन्हें अपनी मिट्टी की झोपड़ियों में रहना चाहिए जहाँ वे बिलोंग करते हैं। हर शब्द एक डैगर जैसा था, उसके दिल को भेद रहा था और उसके सेल्फ एस्टीम को तोड़ रहा था। उसने सैकड़ों छात्रों की आंखें खुद पर महसूस की। उनकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना छोटा, इतना अटरली ह्यूमिलिएटेड महसूस नहीं किया था। अब और सहन न कर पाने पर नितेश मुड़ा और भाग गया। वह ऑडिटोरियम से बाहर भागा, कॉलेज के गेट से बाहर, और तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने छोटे रेंटेड रूम तक नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया और फर्श पर जा गिरा। मॉकिंग लाफ्टर अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, एंगर, हर्ट और प्रोफाउंड सैडनेस के आंसू। उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसके प्राइड के रैकेज में कुछ नया पैदा हुआ, एक फियर्स, अनयील्डिंग रिजॉल्व। उसने अपने आंसू पोंछे और छोटे टूटे हुए शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। उसे घूरने वाला लड़का अब सिर्फ एक विक्टिम था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी उसके कमरे में आई, नितेश ने खुद से एक साइलेंट बाउ किया। वो इस ह्यूमिलिएशन को उसे डिफाइन नहीं करने दी। वो अंकिता के शब्दों को अपनी ट्रूथ नहीं मानेगा। इसके बजाय वह इस दर्द को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेगा, न केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए, बल्कि दुनिया को और अंकिता को यह साबित करने के लिए कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर उसके बैंक अकाउंट से निर्धारित नहीं होता। उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा जीवन बनाएगा जो इतना सफल, इतना मैग्निफिसेंट हो कि उसकी अचीवमेंट्स उस हंसी की याद को हमेशा के लिए डुबो देंगी। उसका दर्द एक शक्तिशाली, जलती हुई एम्बिशन में बदल गया था। नितेश की जिंदगी रातों रात बदल गई। शांत, मेहनती लड़का अब एक मिशन पर निकला हुआ आदमी था, जो एक रिलेंटलेस फायर से प्रेरित था। वह जानता था कि उसकी स्कॉलरशिप का पैसा उसके एम्बिशियस ड्रीम्स को फंड करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने जो भी काम मिल सकता था वह करना शुरू कर दिया। वह अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले सुबह सुबह अखबार बांटता था। ठंडी हवा उसकी त्वचा को काटती थी। शाम को वह एक छोटे रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करता था। टेबल साफ करता था और बर्तन धोता था। उसके हाथ अक्सर दुखते और फफोले पड़ जाते थे। वह छोटे छात्रों को थोड़ी फीस के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। उस ज्ञान को साझा करता था जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसने यह सब बिना शिकायत के किया। उसकी आंखें अपने अंतिम लक्ष्य पर टिकी हुई थी। उसके दिन काम और पढ़ाई की एक ग्रूलिंग मैराथन बन गए। नींद एक ऐसी लग्जरी बन गई जिसे वह शायद ही कभी अफोर्ड कर पाता था। क्लासेस और ऑड जॉब्स के एक लंबे दिन के बाद वह अपने कमरे में लौटता, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के लिए। वह अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ता और रात भर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता, अक्सर तब तक जब तक सूरज फिर से नहीं उगने लगता। लाइब्रेरी उसका सैंक्चुअरी बन गई और कॉफी उसकी सबसे करीबी साथी बन गई। उसे अंकिता के मॉकिंग फेस और उस क्रूर हंसी की आवाज की याद से ऊर्जा मिलती थी। वह सार्वजनिक अपमान उसकी दृढ़ता की नींव बन गया था। इस बात की एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि वह किस चीज के खिलाफ लड़ रहा था और किस चीज के लिए प्रयास कर रहा था। अपनी पढ़ाई के दौरान
नितेश को कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक गहरा पैशन मिला। उसने इसे महान इक्वलाइजर के रूप में देखा, एक ऐसा क्षेत्र जहां इंटेलेक्ट और इनोवेशन किसी की बैकग्राउंड से ज्यादा मायने रखती थी। उसने किताबें उधार लीं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे और खुद कोडिंग लैंग्वेजेस सीखी। उसने छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस विकसित करना शुरू किया। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसने टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने के एक टूल के रूप में देखा, ऐसी समस्याएं जो उसने अपने गांव में और शहर में वंचितों के जीवन में देखी थी। इस नए उद्देश्य ने उसके संघर्ष को एक गहरा अर्थ दिया। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने छोटे से कमरे से एक छोटा फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया। लोकल बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स और सिंपल सॉफ्टवेयर बनाता था। शुरुआत में पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। इसने उसे यह कॉन्फिडेंस दिया कि वह सही रास्ते पर था। उसने एक एक रुपया बचाया, एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी का जीवन जिया। जबकि उसके कॉलेज के साथी पार्टीज और गैजेट्स पर अपना पैसा खर्च करते थे, नितेश ने अपने सपने में इन्वेस्ट किया। वह अपना भविष्य बना रहा था। एक समय में एक लाइन ऑफ कोड, एक के बाद एक छोटा काम, अपने दर्द को प्रोग्रेस में बदल रहा था। कॉलेज से टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद नितेश ने किसी बड़ी कंपनी में आरामदायक नौकरी नहीं खोजी। इसके बजाय उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया। अपनी थोड़ी सी बचत और एक सिंपैथेटिक मेंटोर से एक छोटे से लोन के साथ, जिसने उसकी पोटेंशियल देखी थी, उसने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया जो एक स्टोर रूम से थोड़ा ही बड़ा था, और अपनी कंपनी का नाम उड़ान रखा, जो फ्लाइट के लिए हिंदी शब्द है। यह उसके सपनों को एक श्रद्धांजलि थी, उसके जन्म की परिस्थितियों से ऊपर उठने की उसकी इच्छा का प्रतीक। शुरुआती दिन अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थे, अनिश्चितता और चुनौतियों से भरे हुए थे। नितेश सीईओ, प्रोग्रामर, मार्केटर और जैनिटर सब एक साथ था। वह 18 घंटे काम करता था, पैशन और अपने विजन में एक अटूट विश्वास से प्रेरित था। उसकी कंपनी छोटे बिजनेसेस और रूरल कम्युनिटीज के लिए किफायती और सुलभ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाने पर केंद्रित थी। उसने किसानों को फसल की कीमतों को ट्रैक करने में मदद करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित किया और दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों के लिए एजुकेशनल एप्स बनाए। उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं था, यह फर्क करने के बारे में था। इस जेन्युइन पर्पस ने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ रेजोनेट किया, और धीरे धीरे उसकी छोटी स्टार्टअप प्रतियोगी टेक इंडस्ट्री में ट्रैक्शन हासिल करने लगी। साल बीत गए। नितेश की अथक कड़ी मेहनत, इनोवेटिव आइडियाज और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ने उड़ान को एक फिनोमिनल सक्सेस में बदल दिया। छोटे ऑफिस की जगह शहर के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के दिल में एक शानदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ने ले ली। उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करने लगे और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक सेलिब्रेटेड नेम बन गई। नितेश, रामपुर का गरीब लड़का, अब एक सम्मानित और प्रभावशाली सीईओ था। वह बिजनेस मैगजीन्स में फीचर होता था और कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता था। उसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती थी। उसने वह सफलता हासिल कर ली थी जिसका उसने ह्यूमिलिएशन की उस रात खुद से वादा किया था। अपनी अविश्वसनीय सफलता के बावजूद नितेश एक विनम्र और ग्राउंडेड आदमी बना रहा। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने माता पिता के नाम पर एक फाउंडेशन स्थापित किया ताकि उसके गांव और अन्य रूरल एरियाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। उसने रामपुर में एक नया स्कूल बनाया जिसमें कंप्यूटर्स और एक मॉडर्न लाइब्रेरी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वहां के बच्चों को वे अवसर मिले जो उसे कभी नहीं मिले थे। उसने सिर्फ एक सफल कंपनी नहीं बनाई थी, उसने आशा और सशक्तिकरण की एक विरासत बनाई थी। उसने साबित कर दिया था कि सफलता रिवेंज के बारे में नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठने के बारे में है कि आप दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठा सकें। एक दिन उसकी कंपनी के एक हाउसहोल्ड नेम बनने के कई सालों बाद नितेश एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की समीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसकी आंखें रिज्यूम्स पर पड़ी, एक नाम उसे तुरंत दिखा, अंकिता। वह एक पल के लिए रुका, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा।
क्राउडेड ऑडिटोरियम, मॉकिंग लाफ्टर, सीरिंग शेम। उसे एचआर डिपार्टमेंट से पता चला कि उसके परिवार के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ था और वह अब नौकरी ढूंढ रही थी। वह आसानी से उसका रिज्यूम डिस्कार्ड कर सकता था, उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द का एक साइलेंट एक्ट ऑफ रिवेंज। लेकिन आज का नितेश अतीत का टूटा हुआ लड़का नहीं था। उसने खुद उसका इंटरव्यू करने का फैसला किया। जब अंकिता उसके विशाल एलिगेंट ऑफिस में आई तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उड़ान का सीईओ कौन था। वह घबराई हुई और अपनी बदली हुई परिस्थितियों से हम्बल्ड लग रही थी। जब उसने नितेश को सीईओ की कुर्सी पर बैठे देखा तो उसका चेहरा सदमे और डिसबिलीफ से पीला पड़ गया। वह जम गई, बोल नहीं पा रही थी। उसके अपने क्रूर शब्दों की याद उनके बीच हवा में लटक रही थी। उसने उम्मीद की थी कि वह गुस्से में होगा, ग्लोट करेगा, उसे अपमानित करेगा जैसे उसने उसे अपमानित किया था। उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार किया। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। लेकिन नितेश ने उसे शांत और प्रोफेशनल डिमीनर के साथ ग्रीट किया। उसने अतीत का जिक्र नहीं किया। उसने इंटरव्यू निष्पक्ष रूप से किया। उससे उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। इंटरव्यू के अंत में अंकिता को आखिरकार अपनी आवाज मिली और आंखों में आंसू लिए उसने कॉलेज में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मैं युवा, एरोगेंट और फूलिश थी, वह हकलाई। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। नितेश ने धैर्य से सुना और फिर एक जेंटल लेकिन फर्म वॉइस में बोला, मैंने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उसने कहा, इंसल्ट्स का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका और गुस्से से नहीं बल्कि सफलता से है। ट्रू रिवेंज अपने सपनों को हासिल करना है। उसने उसे नौकरी नहीं दी, स्पाइट के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में उस भूमिका के लिए सही फिट नहीं थी। हालांकि उसने उसे एक पावरफुल लाइफ लेसन दिया। उसने उसे सिखाया कि एक व्यक्ति की वर्थ उसके धन या उसकी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उसके कैरेक्टर और उसके एक्शंस से परिभाषित होती। नितेश की कहानी हम सभी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हमें सिखाती है कि किसी को भी उसकी करंट सिचुएशन से कभी जज न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। और ये दिखाती है कि अटूट कड़ी मेहनत, रेजिलियंस और एक फॉरगिविंग हार्ट के साथ किसी भी बाधा को दूर करना और अपने सबसे गहरे घावों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना संभव है।